साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा और आप लोगों के समक्ष वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपके साथ बात करने आया हूं। जैसे लोगों के लिए अगर भूख लगी हो तो उनके लिए खाना मिलना बहुत ज़रूरी है, प्यास लगी हो तो पानी मिलना पीने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से अगर हम देश में रह रहे हैं तो हमें कानून की, संविधान की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है और इन विषयों को लेकर के हमें अवेयर रहना, जागरूक रहना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी अभी हमारे जो देश की जो जनता है 100% अभी जागरूक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से वो अपने अधिकारों को लेकर के अभी उतने ज़्यादा सजग नहीं हैं और अधिकारों की जानकारी के अभाव में, जागरूकता के अभाव में वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो कुछ लोग जागरूक हैं वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, जागरूक हैं, जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, तो वो जागरूक होने के बाद भी कुछ जानकारी का अभाव या प्रक्रिया किस तरीके से वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, उस जानकारी के अभाव के कारण वो न्याय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोग ये भी जानते हैं कि किस तरीके से वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, न्याय प्राप्त कर सकते हैं, प्रक्रिया जानते हैं किस तरीके से न्याय प्राप्त करना है, तो इन सब के जानकारी के होते हुए भी वो आगे कदम बढ़ाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ अपना आवेदन करते हैं और न्याय प्राप्त करने के लिए वो आगे कदम बढ़ाते हैं। लेकिन और कहीं ना कहीं वो पीड़ित होते हैं अपने अधिकारों को लेकर के, जिसकी वजह से वो कोर्ट तक पहुंचते हैं जब वो परेशान रहते हैं। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि ऐसे बहुत सारे लोग जो पीड़ित हैं और अपनी पीड़ा को हाई कोर्ट के समक्ष लाते हैं, लेकिन उनका केस लगवाते हैं जिससे कि वो न्याय प्राप्त कर सकें, उन्हें अधिकार मिल सके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि केसों की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा मामले होने की वजह से यहाँ हाई कोर्ट में केस तो लग जाते हैं, सुनवाई भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कोर्ट की संख्या कम होने की वजह से यहाँ पर एक बार केस लगने, हियरिंग होने के बाद जब दोबारा केस लगना होता है तो लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाता है दूसरी हियरिंग होने में। और इस तरीके से कहा जाए कि काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति जिसको आवश्यक था न्याय प्राप्त करने के लिए, और वो न्याय प्राप्त करने में उसे काफ़ी समय लग जाता है, बहुत देर हो जाती है। जैसे कि एक कहावत भी है कि देर से मिला हुआ न्याय न्याय ना मिलने के भी बराबर है, जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाई। तो कहीं ना कहीं अगर जब हमें प्यास लगी होगी, पानी नहीं मिलेगा, हम भूखे होंगे और हमें खाना नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर से हमारी मौत होना निश्चित है। और किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसे पानी मिलेगा या भोजन मिलेगा, तो वो पानी या भोजन मिलना ना मिलने के बराबर ही है। ठीक उसी तरीके से वर्तमान परिस्थितियों में कोर्ट की संख्या कम होने की वजह से न्याय लोगों को मिल पाना मुश्किल हो जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर सबसे पहली बात है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के पास आया है, केस लगवाया है, तो उसको आवश्यकता है, उसको ज़रूरत है और उसकी इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, इसलिए वो केस लाया है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद भी, केस लगने के बाद भी, यहाँ पर स्पेशल एप्लीकेशन लगने के बाद, अर्जेंसी की एप्लीकेशन लगने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, इतने सारे मैटर्स हैं या इतने सारे रिक्वेस्ट रहते हैं कि जो भी केसेस लगते हैं कोर्ट्स वगैरह में, तो वो रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन पर सुनवाई नहीं हो पाती है। वजह यह है कि रिक्वेस्ट की संख्या ही इतनी ज़्यादा हो जाती है, जो केसेस लगते हैं उनकी एक दिन में एक कोर्ट में इतने सारे केसेस की सुनवाई करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है।
और उसके बाद जो रिक्वेस्ट केसेस हैं उनकी भी इतनी ज़्यादा संख्या हो जाती है कि उन सभी की सुनवाई कर पाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जो जिनके केसेस लगते हैं बड़ी मुश्किल से 1.5 से 2 महीने में केस लगते हैं, उसके बाद भी केस लिस्टेड नहीं हो पाते हैं या लिस्टेड होने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से काफ़ी समय बीत जाता है किसी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने में। इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकारें हैं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, उनसे ख़ासतौर से हमारे मध्य प्रदेश जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल महोदय जी से, राष्ट्रपति महोदय जी से मेरा निवेदन है कि हाई कोर्ट्स में कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे सभी को समय से न्याय मिल सके। और निश्चित तौर से हमारी जो जनता है या जो हमारे एडवोकेट साथी हैं या जो उनके लिए एक प्रकार से न्याय प्राप्त कराने में वो भी उनके लिए भी एक अच्छा अवसर होगा, अच्छा योगदान होगा। और हमारे देश को जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरीके से न्याय दिलाने के लिए कोर्ट्स की संख्या भी बढ़नी चाहिए, जिससे कि अगर कोर्ट्स पर्याप्त कोर्ट होंगे तो निश्चित तौर से सभी के केसेस समय पर लगेंगे और सभी को समय से न्याय मिल पाएगा। तो मेरा यही निवेदन है हमारी सरकारों से और जो भारत के राष्ट्रपति महोदय जी हैं, राज्यपाल महोदय जी हैं, कि वो हाई कोर्ट्स में कोर्ट्स की संख्या बढ़वाएं, जिससे कि सभी को न्याय मिल सके और समय से न्याय मिल सके। और अगर समय से न्याय नहीं मिल पाएगा, देरी से न्याय मिलेगा, तो फिर उसे न्याय मिलने के बाद भी वो न्याय नहीं है, वो एक प्रकार से अन्याय हो जाएगा उसके साथ। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, निवेदन है, या जो भी इस वीडियो को जो हमारे बुद्धिजीवी साथी मेरे सीनियर भाई लोग देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि इस बात को ज़रूर अपने अनुसार, अपने अच्छे तरीके से इस बात को आगे पहुंचाने का काम करें, जिससे कि ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान हो सके। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि हम एक बुद्धिजीवी कम्युनिटी के सदस्य हैं, तो निश्चित तौर से हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश को आगे ले जाने के लिए, भारत देश को सशक्त, समृद्ध, प्रबुद्ध बनाने के लिए हमें ये पहल करनी होगी और जो भी सहयोग है हम सभी को करना होगा, जिससे कि हम भारत को ऊंचाइयों तक ले जा सकें। इसी आशा विश्वास के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद। इस बात को आप ज़रूर आगे तक बढ़ाएं और जिससे कि इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो सके। धन्यवाद।